हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे नितिन गडकरी के द्वारा फाइनली लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को अनाउंस कर दिया गया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका हो गया है कि इस तरह के पॉलिसी के थ्रू जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ हैं जो 15 या फिर 20 साल जिन गाड़ियों का हो चुका है उनको रोड पे से हटाया जाएगा। उनके ओनर को प्रमोट किया जाएगा कि वो नई गाड़ियाँ लें, इसके लिए सरकार कुछ इंसेंटिव देगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी पॉलिसी के बारे में। जब इस पूरे पॉलिसी को व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को अनाउंस किया जा रहा था रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा थर्सडे को, तो उनके द्वारा कहा गया कि मोर देन 20 ईयर ओल्ड पर्सनल व्हीकल 20 साल से ज़्यादा जिन गाड़ियों का हो गया है उनको डी रजिस्टर्ड किया जाएगा 1 जून 2024 से। ऐसा तब होगा जब वो सभी गाड़ियाँ ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती हैं या फिर उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यूड नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो कॉमर्शियल व्हीकल है उनका अगर एज 15 साल से ज़्यादा हो जाता है तो उनका भी डी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। उसके अलावा यहाँ पे इस पॉलिसी के तहत सरकार प्लानिंग कर रही है कि देश के ऐसे जो 10 शहर हैं जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग सिटीज़ में आते हैं वहाँ पे सरकार इस पूरे पॉलिसी को बहुत अच्छे से वहाँ पे अप्लाई करेगी। मैंडेटरी वहाँ पे कर दिया जाएगा फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट को जो भी पर्सनल व्हीकल हैं उनके लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर से। इसके अलावा यहाँ पे सरकार इस पूरे इनिशिएटिव को कर रही है ताकि जो पॉल्यूटिंग व्हीकल हैं उनको रिप्लेस किया जा सके और कंट्री को ग्रीनर कंट्री बनाया जा सके। इन सब के अलावा यहाँ पे जो मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट होगा पर्सनल व्हीकल के लिए और जो सबसे ज़्यादा मोर पॉल्यूटिंग सिटीज़ में होगा वहाँ पे इनका जो टाइमलाइन होगा, जो पीरियड होगा वो 6 से 8 महीने होगा पर्सनल व्हीकल के लिए। और ये जो इंटायर कंट्री में जो टाइमलाइन है उससे ये बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ पे ध्यान दिया गया है कि जो मोस्ट पॉल्यूटिंग सिटीज़ है वहाँ पे इसके टाइम को कम कर दिया गया है, 6 से 8 महीने ही सिर्फ कर दिया गया है फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट के टाइमलाइन को। उसके अलावा अब एक सवाल आता है कि आखिर कोई भी व्यक्ति अपने पुराने गाड़ी को क्यों छोड़े, उसे क्या फ़ायदा होगा उस पुराने गाड़ी को छोड़ के नए गाड़ी को खरीदने से। तो सरकार का यहाँ पे कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति नए गाड़ी को खरीदता है स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत तो सबसे पहला फ़ायदा उसे होगा 0 न्यू रजिस्ट्रेशन फ़ी का, कोई भी उसे रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा स्क्रैप वैल्यू भी उसे मिलेगा जो कि एक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा 4-6% उसे मिलेगा, एक्स शोरूम प्राइस के बराबर होगा। जो भी वो नए गाड़ी खरीदेगा उसका जो एक्स शोरूम प्राइस होगा यानी कि उस प्राइस में जो सब सारे टैक्स ऐड होते हैं, एक्साइज ड्यूटी ऐड होते हैं, उसका 4 से 6% स्क्रैप वैल्यू के तौर पर उसे मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे स्टेट के द्वारा रोड टैक्स में पर्सनल व्हीकल के लिए 25% की छूट दी जाएगी और यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल के लिए 15% की छूट दी जाएगी इस पूरे स्क्रैपिंग पॉलिसी में। इसके अलावा यहाँ पे व्हीकल मैन्युफैक्चर के लिए मैन्युफैक्चर को यहाँ पे कहा जाएगा कि 5% तक का डिस्काउंट देने के लिए नई गाड़ियों पे अगर कोई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत गाड़ी खरीदता है। उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट तो कम लगेगा ही, साथ ही में आप फ्यूल का भी बचत होगा। सरकार ने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पुराने गाड़ी का ही इस्तेमाल करता है, नई गाड़ी को नहीं खरीदता है तो उसे क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट नहीं होने वाला है, उसे लॉस होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी जो प्राइवेट व्हीकल के लिए है उसमें यहाँ पे रेन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी में हाइक होने वाला है तो इसका नुकसान होगा। साथ ही यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट जो कॉमर्शियल व्हीकल के लिए है रेन्यूअल के समय में वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाला है और एडिशनल ग्रीन टैक्स भी स्टेट के द्वारा वैसी गाड़ियों पर लगाया जाएगा। और इन सब के अलावा यहाँ पे ऑटोमेटिक डी रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है अनफिट व्हीकल का, आपके बिना चाहे हुए भी अगर आपका गाड़ी अनफिट है तो उसका डी रजिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा अब कर दिया जाएगा स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत। यहाँ पे सरकार के द्वारा कहा गया है कि स्क्रैपिंग व्हीकल के लिए एक एडिकेट फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए देश में कि किस तरह से इस पूरे पॉलिसी को अप्लाई किया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री जो है उनके द्वारा एक ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि पूरे देश भर में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस पूरे प्रपोजल में ये भी कहा गया है कि कोई भी व्हीकल ओनर फ्री होगा उस पर्टिकुलर स्क्रैपिंग सेंटर में जा करके अपने गाड़ियों को वहाँ पे दे करके और उसके जगह पे जो भी इंसेंटिव होगा नई गाड़ियों को खरीदने के लिए वो भी उसे वहाँ पे बता दिया जाएगा। लेकिन जो स्क्रैपिंग सेंटर है उन्हें पहले ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो जो भी गाड़ी का स्क्रैपेज ले रहे हैं उनके जो एक्चुअल ओनरशिप हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। स्क्रैपिंग सेंटर्स के द्वारा चोरी की गई गाड़ियों को नहीं अपनाया जाएगा। उसके अलावा अगर ऐसी कोई गाड़ी है जिनका 15 साल से ज़्यादा हो चुका है लेकिन वो गवर्नमेंट या PSU ओन गाड़ी है तो उनको भी यहाँ पे नहीं अपनाया जा सकता है। फायर या फिर राइट में अगर कोई गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है तो उन
गाड़ियों को भी यहाँ पे नहीं अपनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ने उस गाड़ी के नीलामी के बारे में अनाउंस कर दिया है तो उसको भी यहाँ पे नहीं अपनाया जा सकता है स्क्रैपिंग सेंटर के अंतर्गत। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।